बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा। बेंजीन के रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो रिडक्शन रिएक्शंस है वो पहले हम लोगों ने पढ़े, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज ओजोनोलाइसिस को। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ठीक है, ओजोन की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन है पाई बॉन्ड की या बेंजीन की, उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको ओजोनोलाइसिस बोलेंगे। बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन टू गिव ग्लाइऑक्सिल। जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है स्टूडेंट, वो ग्लाइऑक्सिल है। ठीक है, ग्लाइऑक्सिल क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ग्लाइऑक्सिल एक डाई एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक सिंपलेस्ट डाई एल्डिहाइडिक कंपाउंड है जिसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम इसको डाई एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है ट्राइओजोनाइड इज़ एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्पीशी भी बन रही है। इंटरमीडिएट जो है स्पीशी हम उसको कहते हैं जो रिएक्शन के दौरान कुछ टाइम के लिए हमारे पास आती है और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है नेक्स्ट प्रोडक्ट में, जो फाइनल प्रोडक्ट होती है। तो ट्राइओजोनाइड जो है वो बहुत ही अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, जो कि फ़ौरन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइऑक्सिल में और हाइड्रोजन परऑक्साइड में। बेंजीन रिएक्ट करती है ओजोन के साथ। ये पाई बॉन्ड्स जो हैं ये इनका रिएक्शन होता है। ठीक है, ये रिएक्ट जब करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास तीनों पाई बॉन्ड जो हैं ये टूट जाएंगे और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर रिएक्ट करेगा और रीअरेंज होकर क्या बना देगा? ग्लाइऑक्सिल एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ग्लाइऑक्सिल बनाएगा एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा। अब हमारे पास ये तो आ गया कि ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किस तरह से होती है बेंजीन की, क्योंकि पाई बॉन्ड क्योंकि टूट जाते हैं तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे पास ग्लाइऑक्सिल आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद है साइड चेन रिएक्शन। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट किस तरह से है देखें। साइड चेन रिएक्शन का मतलब है कि इसमें बेंजीन जो है वो बिल्कुल भी टेक पार्ट नहीं करेगी, यानी बेंजीन को कुछ भी नहीं होगा रिंग को, बल्कि जो उसके साथ एल्काइल चेन अटैच है वो क्या होगी? उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें बेंजीन रिंग एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी, लेकिन जो हमारे पास एल्काइल चेन है उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। वो किस तरह से होगी स्टूडेंट्स? देखें आपकी बुक में सिंपल सी एक एग्जांपल है। बेंजीन रिंग है और साथ में मिथाइल ग्रुप टॉलवीन की एग्जांपल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन है। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है स्टूडेंट्स वो क्या बन रही है? हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है स्टूडेंट्स वो क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास COOH। ठीक है, अब ये जो चेन है हमारे पास एल्काइल चेन, ये कन्वर्ट हो गई है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया था कि जो एल्केन्स हैं, ठीक है, उनकी कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन हम करवाएं तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो किस तरह से होते हैं? एल्केन्स पहले एल्कोहल्स में होते हैं, देन वो एल्कोहल्स जो हैं वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो एल्काइल जो चेन है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो रही है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, एल्काइल बेंजीन रेडिली ऑक्सीडाइज बाय KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ओनली एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड बेंजीन रिंग रिमेन इंटैक्ट। सिर्फ एल्काइल जो चेन है वो क्या होगी? ऑक्सीडाइज होगी, जबकि बेंजीन रिंग एज इट इज़ हमारे पास होगी। बेंजोइक एसिड इज़ फॉर्म नो मैटर व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप
जितनी भी लंबी अल्काइल चेन हो हमारे पास बेंजोइक एसिड ही बनेगा, बाकी की अल्काइल जो चेन है वो जो है रिमूव हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको कि इस रिएक्शन में, साइड चेन रिएक्शन में, अल्काइल चेन जितनी मर्ज़ी लंबी हो बेंजोइक एसिड ही बनेगा। और सेकेंडली ये चीज़ कि सिर्फ अल्काइल चेन ही जो है वो कन्वर्ट होगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, बेंजीन रिंग जो है वो एज इट इज़ हमारे पास आएगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है एक एमसीक्यू है कि बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन एंड गिव्स। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि बेंजीन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ग्लाइऑक्सिल, जो कि एक डाई एल्डिहाइड है। ठीक है, बेंजीन जो है वो डाई एल्डिहाइड ग्लाइऑक्सिल बना रही है, तो इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट, बेंजीन ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एट 500 डिग्री सेल्सियस विद वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज कैटलिस्ट गिव्स। आप लोगों ने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ी है बेंजीन की। ठीक है, बेंजीन जो है वो 500 या 450 डिग्री सेल्सियस आपकी बुक में जो मेंशन है उस पे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड बना रहा है। ठीक है, मैलिक अनहाइड्राइड बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। मैलिक एनहाइड्राइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा, मैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो बेंजीन के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी जो ओरिएंटेशन है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यानी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के पास आ रहा है तो वो किस पोजीशन पे आके अटैक करेगा, वो किस पोजीशन पे आके अटैच होगा। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड। अब क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन की रिंग की, तो जस्ट वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है। वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बनती है, बिकॉज बेंजीन की जो 6 साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल हैं। ठीक है, बेंजीन में जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं वो रेजोनेट कर रहे हैं, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल द साइड 6 पोजीशंस जो हमारे पास आती हैं बेंजीन की वो इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल से अब ये देखें, इसमें बेंजीन की सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल्स हैं। ठीक है, हम किसी को भी वन पोजीशन दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको किसी को भी वन दे के नेक्स्ट हम काउंटिंग उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के बाद सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो कहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे अटैच होगा, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ थी कि या तो वो फर्स्ट पोजीशन के साथ आके अटैच होगा जिस पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, या तो वो थर्ड पोजीशन पे आके अटैच होगा जिसको हम मेटा पोजीशन कहते हैं, या वो फोर्थ पोजीशन पे आके अटैच होगा जिसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं। सेम यहीं से भी ये ऑर्थो, ये मेटा एंड दिस वन इज़ पैरा। ठीक है, तो अब ऑर्थो पे अटैच होना है, मेटा पे अटैच होना है या पैरा पे अटैच होना है, ये डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट पे। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है फर्स्ट पोजीशन पे उस पे डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहा है वो किस पोजीशन पे आके अटैच होगा। ठीक है, इसके लिए आपकी बुक में उन्होंने जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक चांस बेसिस भी आप लोगों को बताई है कि ऑन चांस बेसिस 40% चांसेस है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच हो, 40% है मेटा पे और 20% है पैरा पे। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है बेंजीन की वो इस रूल को फॉलो नहीं करती। ठीक है, वो इस रूल को या इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। बेंजीन में जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की अटैचमेंट है वो डिपेंड करती है फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे, यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट
किस पोजीशन पे अलाउ करेगा कि वो आके नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल है कि नाइट्रोबेंजीन फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ आवर रिएक्टेंट, ठीक है, दिस वन इज़ नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है। अब इस नाइट्रोबेंजीन की हमने हेलोजिनेशन करवानी है यानी क्लोरीनेशन करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, वो क्या बनेगी, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी प्रोडक्ट बनेगी जस्ट मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगी। देखें, यानी जो हमारी हेलोजन है वो कहाँ पे आके अटैच हो रही है, मेटा पोजीशन पे। अगर हमारा नाइट्रो ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आके अटैच हो रहा है, इस पोजीशन पे। लेकिन नेक्स्ट ही केस में अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, अगर हमारे पास इस पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है यानी कि हेलोजन अटैच है, ठीक है, और इसकी हमने करवानी है नाइट्रेशन, ठीक है, हमने क्या करवानी है, नाइट्रेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 + H2SO4। क्लियर है। तो अगर हमने इसकी नाइट्रेशन करवानी है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं हमारे पास। अब वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे तो हमारा हेलोजन है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि अगर तो यहाँ पे हमारे पास हेलोजन अटैच है तो या तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आके अटैच होगा यानी ऑर्थो पोजीशन पे, या वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा यानी कि पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि या तो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच होगा या वो पैरा पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या बन रही है, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ पे आके अटैच होता है तो हमारे पास क्या बन रही है, प्रोडक्ट ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और अगर हमारे पास पैरा पोजीशन पे आके नाइट्रो ग्रुप अटैच हो रहा है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रही है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब आप लोगों के सामने है कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो वो सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि कमिंग इलेक्ट्रोफाइल ने या न्यूक्लियोफाइल ने, सॉरी, जो हमारे पास ग्रुप है उसने कहाँ पे आके अटैच होना है। सिमिलरली ये भी जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये डिसाइड करेगा जो कमिंग हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे आके अटैच हो रहा है। हमारे पास प्रोडक्ट्स दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है कि ये मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, दिस वन इज़ ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड दिस वन इज़ पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये क्यों डिफरेंस आया है, दिस डिफरेंस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो डिसाइड करेगा कि कमिंग सब्स्टिट्यूएंट को किस पोजीशन पे अटैच होना है, ठीक है। It means the group present in the monosubstituted benzene ring has the directive effect and thus determines the position or orientation of the new incoming groups. There are two types of groups. अब यहाँ पे दो तरह के groups हैं. First one is ortho para directing, यानी ऐसे groups जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अलाउ करेंगे इनकमिंग जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो कि मेटा पोजीशन पे अलाउ करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाए, ठीक है। तो ये दो तरह के ग्रुप्स हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्लियर है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व किया कीजिए ताकि आपको साथ साथ एक्सरसाइज की भी समझ आती जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।